नमस्कार दोस्तों, कृषि पिटारा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कम लागत में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो मछली पालन में किस्मत आजमा सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप सीबास मछली पालते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस मछली को मरीन श्रेणी में रखा गया है और यह कम गहरे पानी में भी शीतोष्ण क्षेत्रों में भी रह सकती है। इस मछली का शरीर जो होता है काफ़ी मजबूत होता है। देखने में इसका जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है और आंखें ऊपर की तरफ होती हैं। वैसे तो ये कई रंगों में पाई जाती है दोस्तों, लेकिन यह मछली आपको ज़्यादातर सलेटी रंग या फिर काले भूरे रंग में दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं पालने के लिए तो आप ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें पानी रोके रखने की क्षमता अधिक हो। आप चाहें तो रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम की तकनीक से जो है एक सीमेंट का टैंक बनाकर इस मछली का पालन कर सकते हैं। और ये मछली की जब अंडे वगैरह देती है और इसके बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो आप एक काम करें, उसको स्कूप की मदद से टैंक से बाहर निकालें। आई ड्रॉपर की सहायता से एन्फ्यूसोरिस की कुछ बूंदें दें और कुछ दिन बाद जब उनका आकार बदल जाए और वो जब बड़ी हो जाएं, आधे इंच के लगभग हो जाए, तो आप उनको दूसरे टैंक में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो इस मछली को खाने के लिए आप अधिक खनिज और पोषक तत्वों वाला खाना दें। जैसे आप इनको जानवरों की खाद, चिकन की खाद और अन्य जैविक सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि का भी उपयोग कर सकते हैं इनके खाने पीने के लिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि इनके जो है इन मछलियों में मुख्य तौर पर इनकी पूंछ और पंखों में जो है गलने की शिकायत आने लगती है। मतलब इनके पंख जो हैं और पूंछ खराब होने लगती हैं, गलने लगती हैं। तो इस बीमारी को आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। गलने के बाद जो है इनके जो पंख होंगे वो हल्के सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, आप कॉपर सल्फेट 0.5% का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है सीबास मछली को पालेंगे तो आपको इस मछली को पालने पर अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। तो दोस्तों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।